हरदा से जहां हॉस्टल में लाठीचार्ज मामले में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई है, जो पूरी तरह से गलत है। दिग्विजय सिंह हरदा पहुंचकर छात्रों और करणी सेना के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। बीजेपी सभी समाजों का सम्मान करती है, कांग्रेस बांटने की राजनीति कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों पर, उनके हॉस्टल में जाकर लड़कियों पर, छात्राओं पर जो लाठीचार्ज हुआ और 4-5 लोग घिरे हुए हैं पूरी पुलिस से, उनको आप पुलिस स्टेशन ले जाइए, जहाँ ले जाना ले जाइए, लेकिन जिस निर्मम तरीके से उनकी पिटाई हो रही है ये बर्दाश्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों का सम्मान करती है, हम सबके साथ हैं। कांग्रेस समाजों में दरार फैलाने का काम करती है, उनको बांटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को लेकर चलने का काम करती है। राजपूत समाज का जहाँ तक सवाल है तो हमारा पार्टी में हमारे बहुत सारे हमारे नेता भी आदरणीय राजपूत समाज से हैं और हमारी पूरी पार्टी का समाज के प्रति बहुत सम्मान है। हम सबको लेके चलने का प्रयास करते हैं, हम सबके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज का प्रतिनिधित्व। और देवास पहुंचे करणी सेना के अध्यक्ष जीवन सिंह हरदा जेल से रिहाई के बाद कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। सीएम से भी मुलाकात हुई है और अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे जीवन सिंह। सभी साथियों की रिहाई के बाद ही बैठक होगी। साथियों की रिहाई के बाद आगे की रणनीति बनेगी। जब तक प्राण है तब तक संघर्ष जारी रहेगा, ये कह रहे हैं जीवन सिंह। ये बड़ी खबर, अहम खबर देवास से, जहां करणी सेना के अध्यक्ष जीवन सिंह की हरदा जेल से रिहाई हो गई है। इसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हुई है उनकी। बताया जा रहा है कि सीएम से भी उनकी बात हुई है और इसके बाद जीवन सिंह अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जीवन सिंह का कहना है कि सभी साथियों की रिहाई के बाद ही बैठक होगी, साथियों की रिहाई के बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जब तक प्राण है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। खबर हरदा से। हरदा में पुलिस पर राजपूत छात्रावास में घुसकर मारपीट के आरोप लगे। इसे लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक लड़की रोते हुए दिखाई दे रही है। पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए न्यूज 18 ने लड़की से बात की। उधर प्रशासन का भी इस मामले पर बयान आया है। पुलिस प्रशासन ने हॉस्टल में मारपीट की घटना से इनकार किया है। साथ ही कहा है कि प्रशासन सभी समाजों का सम्मान करता है। ये भी वायरल हो रहा है कि जिसमें एक बालिका चिल्लाते हुए दिख रही है। यह वीडियो राजपूत छात्रावास का है, जिसमें पुलिस अंदर गई थी जब उसे उकसाया गया था और गाली गलौज किया जा रहा था वहाँ पर बैठे छात्रों के द्वारा। पुलिस अपने कम्युनिकेशन का चैनल हमेशा ओपन रख रही है और हमेशा वार्तालाप के लिए ओपन है। बट जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो वो बालिका वहाँ पर चिल्ला रही थी। किसी भी पुलिसकर्मी ने उसे किसी भी प्रकार की कोई चोट या ऐसा कुछ कहा है, ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने ये पूरा वेरीफाई किया हुआ है। हम इस पे पूरी हमने अपनी टीम लगा के वेरीफाई किया हुआ है। किसी भी प्रकार से यह ऐसा अफवाह फैलाना बिल्कुल इलीगल है। तो कुछ समय बाद हमें सूचना मिली कि भीड़ राजपूत छात्रावास में गई है, तो हम लोगों ने वहाँ पर एज प्रिकॉशनरी मेजर पुलिस प्रशासन वहाँ पर गया। हम लोगों ने एक कन्वर्सेशन एस्टैब्लिश करा। करीबन 1 से 1.5 घंटे तक कन्वर्सेशन भी हुआ। वहाँ पे कुछ ऑनरेबल जनप्रतिनिधि भी थे, उनसे बात हुई। 60-70 लोग वहाँ से चले भी गए थे। इसी दौरान हीट ऑफ द मूवमेंट में कुछ आर्गूमेंट्स हीट अप हो गए। और मैं यहाँ पर एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि जो भी आर्गूमेंट हीट अप हुए, जो भी चीज़ें हुई, वो किसी भी समाज के अगेंस्ट कभी नहीं थी। पुलिस एंड प्रशासन सभी समाजों को इक्वली रिस्पेक्ट करता है और आगे भी रिस्पेक्ट करता रहेगा। अभी हम खड़े हैं, वो जगह है हरदा का राजपूत छात्रावास। ये वो जगह है जहां पर पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने इस छात्रावास में घुसकर बेरहमी से मारपीट की और जो यहाँ पर मौजूद लोग थे उनको बर्बरतापूर्वक मारा। इसमें एक बालिका का भी वीडियो सामने आ रहा है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि उस बालिका के साथ भी मारपीट हुई थी।
वो ये परिवार है जो राजपूत छात्रावास में गार्ड हैं यहाँ पर, और ये बिटिया दोनों उनकी है। हम बात करते हैं गुड़िया से। बेटा क्या हुआ था? अब पुलिस वाले अंदर आए थे और है ना वो आए और सबको मारने लगे और है ना यहाँ पे भी आए थे और लकड़ी से गेट ठोक रहे थे और अंदर भेज रहे थे। आपके साथ क्या हुआ था? मैं जब बाहर मेरे पापा को ढूंढने गई ना तो मेरे पैर में किसी ने धक्का दिया और मुझे लग गई मेरे पैर में। आपके साथ भी मारपीट हुई थी क्या? मारा नहीं पर किसी ने धक्का दिया था और मेरे पैर में लग गया, मेरा पैर भी सूज गया। आप बोल रहे थे कि गंदे हैं, रो रहे थे, क्यों रो रहे थे आप? मेरे पापा नहीं मिल रहे थे इसलिए रो रहे थे आप बताएं क्या हुआ था उस समय? उस समय हम नहीं बाहर ही देख रहे थे नहा से और एकदम से पुलिस आ गई। उनकी मीटिंग चल रही थी करनी सेना वालों की, तो एकदम से पुलिस आई और मारने लगी सबको। इतने एक मिली को कम से कम 6-6, 7-7 मिली मारेंगे तो ये कौन? सांसद दिग्विजय सिंह ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई है जो पूरी तरह से गलत है। दिग्विजय सिंह हरदा पहुंच गए हैं, छात्रों और करनी सेना के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के साथ जयवर्धन सिंह भी हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, बीजेपी सभी समाज का सम्मान करती है, कांग्रेस बांटने की राजनीति कर रही है। तो हरदा में हंगामे की तस्वीरें, लाठीचार्ज के मामले में फिर एक बार सियासत गर्मा गई है। आप ये देखिए तस्वीरें जहां आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पर कि समाज को बांटने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। हरदा की ये तस्वीरें हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल तक किया गया है। लाठीचार्ज पर सवाल उठाते हुए दिग्विजय सिंह नजर आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों पर, उनके हॉस्टल में जाकर लड़कियों पर, छात्राओं पर जो लाठीचार्ज हुआ और 4-5 लोग घिरे हुए हैं पूरी पुलिस से, उनको आप पुलिस स्टेशन ले जाइए, जहाँ ले जाना ले जाइए, लेकिन जिस निर्मम तरीके से उनकी पिटाई हो रही है ये बर्दाश्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों का सम्मान करती है, हम सबके साथ हैं। कांग्रेस समाजों में दरार फैलाने का काम करती है, उनको बांटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को लेकर चलने का काम करती है। राजपूत समाज का जहाँ तक सवाल है तो हमारा पार्टी में हमारे बहुत सारे हमारे नेता भी आदरणीय राजपूत समाज से हैं और हमारी पूरी पार्टी का समाज के प्रति बहुत सम्मान है। प्रवीण तंवर हरदा से इस वक्त सीधे कनेक्ट हो गए ज्यादा डिटेल के साथ। प्रवीण, कुल मिलाकर ये जो लाठी चार्ज का मुद्दा है ये इस वक्त हरदा में गरमाया हुआ है, जहां दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि गलत किया छात्रों के साथ लाठी चार्ज करके, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। जी हाँ, हरदा में जो विगत 2 दिन से जिस तरीके का बवाल चल रहा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल प्रदर्शन के बाद लाठीचार्ज के बाद जीवन सिंह की गिरफ्तारी और आज फिर घटनाक्रम ने चेंज लिया। जीवन सिंह को पुलिस ने तत्काल रिहा कर दिया और जो राजपूत समाज और अन्य समाज के जो लोग थे जो गिरफ्तार हुए थे उनको भी जो है रिहा कर दिया। और उसके बाद एकदम घटनाक्रम चेंज हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हरदा पहुंचे और यहाँ राजपूत समाज के लोगों से बात कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने जो राजपूत समाज के लोगों से बात की, हुआ भी यहाँ पर बंद कमरे में मीटिंग चल रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो ऊपर वाली जो मंजिल है जहाँ पर कुछ गार्ड्स खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर वो मीटिंग चल रही है। वहां पर किसी को जाने नहीं दे रहा है। ये वही जगह है जहां पर पुलिस ने घुसकर लाठीचार्ज किया गया था। हरदा का जो राजपूत समाज है वो इस जगह को आन बान शान मान के चलता है, क्योंकि ये छात्रावास है। यहाँ पर पूर्व में जो है बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन अब यहाँ पर सामाजिक गतिविधियां भी संचालित होती है। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर राजपूत समाज की बैठक में भी शामिल होने आए हैं और ये अन्य समाज के भी लोग हैं। क्या कहना आपका इस बारे में? ये बहुत निंदनीय घटना थी। जिस प्रकार से पुलिस ने राजपूत छात्रावास में घुस के और जो करनी सेना के और राजपूत समाज के और भी लोग जो हैं सामाजिक लोग बैठे थे, उनके साथ जो बर्बरतापूर्ण किया, ये बहुत घटना निंदापूर्ण थी और इसका हम घोर विरोध करते हैं। और आप कहाँ से आए? हम यही पास खातेगांव से आए हैं। ये जो कल की जो घटना है तो इसका बड़ा सभी जगह विरोध हो रहा है और ये बहुत गलत है। इसका हम निंदा करते हैं। जिस प्रकार से अंदर घुस के, ये छात्रावास के अंदर घुस के जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, मतलब ये बताओ ये जलियांवाला बाग का पार्ट 2 करना चाहते थे। इतना प्रशासन, इतना लट भारतीय प्रशासन हो गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पर्ची का मुख्यमंत्री था, उसी प्रकार ये
ठीक है प्रवीण, आपका शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। आगे